तो यार वेलकम टू 157th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और भाई आज का नडी न्यूज स्पेशल है क्योंकि नडी न्यूज के वीडियो के साथ नडी न्यूज का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप भी लॉन्च हो रहा है। आप लोग अभी जा सकते हो, प्ले स्टोर में नडी न्यूज सर्च मार सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। भाई मैं कोई लिंक डिस्क्रिप्शन में इस बार नहीं देने वाला, इतना मेहनत मैंने किया है एंड्रॉइड ऐप बनाने में, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लो और प्ले स्टोर में सर्च मारो और फिर डाउनलोड करो। और जैसे ही मैं यहाँ वीकली अपडेट्स देता हूँ, वहाँ डेली अपडेट्स आपको लेटेस्ट मिलते रहेंगे। तो यार प्लीज एक बार ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लास्ट वीक बस यही एक रूमर था कि भाई डिज्नी डीसी को खरीद लेगा और डीसी और मार्वल एक साथ आ जाएंगे। तो भाई ये रूमर क्या था, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो क्या हुआ है कि वार्नर ब्रदर्स की पेरेंट कंपनी वार्नर मीडिया और डिस्कवरी के बीच एक डील हुई है जिसमें ये दोनों ही कंपनीज मर्ज होने वाले हैं। मतलब कि दोनों एक साथ जुड़कर एक कंपनीज बन जाएंगी। ये डील भी भाई $100 बिलियन से ऊपर का डील है। और इसके बाद डिस्कवरी के जो मेजर शेयर होल्डर थे जॉन मेलोनी, उन्होंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए, जिसके बाद सबको ये लगने लगा कि सिंस डिस्कवरी के सारे शेयर बिक गए हैं तो अब वार्नर मीडिया और डिस्कवरी मिलकर जो नई कंपनी बनी है वो भी बिक सकती है। हाँ अभी कंफर्म नहीं है, अभी सिर्फ बिक सकती है। तो बस इतनी सी बात थी। फैंस गेस करने लगे कि भाई बिक सकती है तो खरीदेगा कौन, डिज्नी। लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है। हाँ डिज्नी वन ऑफ द कंटेंडर में से है, लेकिन और भी कई बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, एप्पल, अमेजॉन, ये सब भी लाइन में हैं। ओनली इफ कि वार्नर मीडिया वाले डिसाइड करें कि उनकी मर्ज हुई कंपनी को बेचना है तब, जिसके चांसेस मुझे तो बहुत कम लग रहे हैं। तो हाँ अभी के लिए बस इसे रूमर मान के चलो और इसके चांसेस ना के बराबर समझो कि ऐसा कुछ होने वाला है। वैसे भी ये वार्नर मीडिया और डिस्कवरी की जो मर्ज होने वाली डील है वो अभी प्रोग्रेस में है। इसको कंप्लीट होते होते 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। तो यार अभी के लिए भूल जाओ, इस रूमर को भी भूल जाओ कि मार्वल और डीसी एक साथ आ रहे हैं। और आगे बढ़ो फ्लैश की मूवी पे। तो फ्लैश की मूवी के बारे में मैंने बताया ही था कि एक्ट्रेस साशा कैली को इसमें सुपर गर्ल के रोल में कास्ट किया गया है। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपना ये फोटो शेयर किया, शॉर्ट हेयर में बिल्कुल नए लुक के साथ, जिससे कि फैंस को सुपर गर्ल का एक नया लुक भी मिला और कंफर्म भी हो गया कि साशा कैली कॉमिक्स से सिरिल का रोल करने वाली हैं, मतलब सिरिल के सुपर गर्ल के वर्जन को। फिर आपको मून नाइट तो याद होगा ही, मैंने बता ही दिया था कि एक्टर ऑस्कर आइजैक इसमें लीड रोल में है। एंड अब जाके फाइनली मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली ये बात कंफर्म किया इस फोटो के साथ। वैसे ये बात रिवील हुए 2-3 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है। देन आ गया है हॉकाई का डिज्नी प्लस शो। इसकी डायरेक्टर बर्ट एंड बटी ने कंफर्म किया कि इसका डायरेक्टर कट रेडी हो चुका है। मतलब कि भाई रिलीज होने से इतना पहले डायरेक्टर कट अभी से ही रेडी हो गया। तो मे बी जल्द ही इसका प्रमोशन भी स्टार्ट हो जाए, पोस्टर्स, टीजर, ट्रेलर ये सब आने लगे। तो लेट्स सी क्या होता है। कुछ भी होगा मैं तो बता ही दूंगा, और मुझसे पहले मेरा ऐप नडी न्यूज बता देगा, तो वो प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करना। आगे बढ़ते हैं वांडा विजन के राइटर जैक शॉफर की तरफ। तो भाई इन्होंने एक एक्सक्लूसिव डील साइन किया है मार्वल स्टूडियोज के साथ, वो भी 3 साल के लिए। और अगले 3 साल में ये एमसीयू के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि डिज्नी प्लस पे आएंगे उसकी भी हेड राइटर रहेंगी। तो हाँ सिंस ये वांडा विजन की राइटर थी तो कई लोग वांडा विजन का सीजन 2 भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वांडा विजन का सीजन 2 आएगा, क्योंकि भाई फर्स्ट सीजन से ही ऐसा लग रहा है कि उसकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में कंटिन्यू होगी। फिर वांडा विजन से ही एक्ट्रेस टियोना पेरिस ने वांडा विजन से कुछ फनी रिवील किया। अगर आपको क्विक सिल्वर यानी कि रैल्फ बोनर याद हो तो इसी को लेकर टियोना पेरिस ने ये रिवील किया कि रैल्फ बोनर के साथ 3-4 ऐसे ही और नाम थे जो कि मजाक मजाक में रखे गए थे। और ये एग्जैक्ट शूटिंग के टाइम सेट पे डिसाइड हुआ था कि फाइनली इस कैरेक्टर का नाम होगा क्या। तो हाँ भाई मार्वल स्टूडियोज ने ये जो भी मजाक किया था बहुत ही गंदा मजाक किया था। फिर टियोना पेरिस ने ये भी कंफर्म किया कि वो कैप्टन मार्वल के सीक्वल में दिखने वाली है, जिसका ऑफिशियली नाम द मार्वल्स रखा गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि इसकी स्टोरी और कैरेक्टर आर्क लिखने में वो भी हेल्प कर रही हैं, मतलब कि माइनर हेल्प कर रही हैं। तो लेट्स सी ये कैसा रहता है। वैसे आपको याद होगा ही कि टियोना पेरिस की कैरेक्टर मोनिका रैम्ब्यू को वांडा विजन में सुपर पावर्स मिल गए थे और कॉमिक्स में भी ये कैरेक्टर फोटोन नाम की सुपर हीरो थी। तो ये कंफर्म समझो कि द मार्वल्स में ये भी एक सुपर हीरो है। आगे आते हैं द सुसाइड स्क्वाड पे। तो अभी इसकी प्रमोशन जोरों शोरों से चल रही है और ऑफिशियली इसके 10 नए पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। हाँ 1-2 नहीं 10, और सारे के सारे पोस्टर्स कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड हैं। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो रोक कर देख लेना। इसी मूवी से 2 स्टिल इमेजेस भी रिलीज किए गए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और साथ ही इसका हिंदी ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया। तो हाँ सुसाइड स्क्वाड ऑफिशियली हिंदी में भी रिलीज हो रही है। स्टिल इमेजेस से ध्यान आया कि मार्वल की शैंग-ची का स्टिल इमेज रिलीज किया गया जिसमें हम एक्ट्रेस मिंगर जैंग, सिमो लियो और एक्वाफिना को देख सकते हैं। अब स्टिल इमेजेस की बात हो ही रही है तो ब्लैक विडो के सेट से ये फोटो भी रिलीज किया गया है जहां हम रेड रूम की 2 मेंबर को एक्शन में देख सकते हैं।
फिर एक्टर डेविड हार्बर ने अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो शेयर किया, मतलब कि एक फनी सेल्फी शेयर किया मूवी को प्रमोट करते हुए और सबको रिमाइंड करते हुए कि वो लोग जुलाई 9 को आ रहे हैं। आगे बढ़े शज़ैम 2 पे तो ऐशर एंजल ने ये फोटो अपने इंस्टा स्टोरी में डाला था, जहां हम शज़ैम फैमिली के सारे एक्टर्स को देख सकते हैं। साथ ही एक्ट्रेस रैचल जिगलर भी यहाँ पे हैं, जिन्हें की इस मूवी में कास्ट किया गया है, लेकिन हाँ वो किस रोल में हैं ये अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। और ऐशर एंजल की इस फोटो के बाद से सब ये कंफर्म समझने लगे कि इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है या फिर हो चुकी है, जिसके नेक्स्ट डे ही डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि शज़ैम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। साथ ही इस मूवी में शज़ैम को नया कॉस्ट्यूम भी मिलने वाला है। आगे बढ़े तो एक थोड़ा अजीब सा न्यूज है। तो 1-2 दिन पहले ही ट्विटर पे रिप सेबेस्टियन स्टैन ट्रेंड होने लगा, जिसके बाद से सब फैंस सोचने लगे कि सच में सेबेस्टियन स्टैन नहीं रहे। लेकिन हाँ ये फेक ट्रेंड था, सेबेस्टियन स्टैन बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन इस ट्रेंड के चलते कुछ देर के लिए फॉल्स रूमर जरूर फैल गया। तो हाँ भाई ये जो कुछ भी था, जिसने भी स्टार्ट किया था, बिल्कुल अजीब था। आगे आते हैं जैक स्नाइडर और वार्नर ब्रदर्स पे। आजकल तो इनका बहुत कुछ चल ही रहा है। तो सबसे पहले ये रिवील हुआ है कि जैक स्नाइडर को हटाने के बाद सबसे पहले वार्नर ब्रदर्स ने जस्टिस लीग से फ्लैश का टाइम ट्रैवल का सीन डिलीट करवाया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको ये सीन समझ में नहीं आया था या फिर लॉजिकल नहीं लगा था, जिसके चलते उन्होंने ये पूरा सीन ही कट कर दिया। मतलब कि कोई मूवी खराब करना इनसे सीखे। फिर जैक स्नाइडर ने भी कुछ रिवील किया है, वार्नर ब्रदर्स से रिलेटेड नहीं, अपने इंटरेस्ट और अपने विजन से रिलेटेड। उन्होंने सबसे पहले ये रिवील किया कि वो एक बैटमैन की मूवी डायरेक्ट करना चाहते हैं, फ्रैंक मिलर की डार्क नाइट रिटर्न्स कॉमिक पे बेस्ड, और इसमें वो हेनरी कैविल और बेन एफ्लेक को नहीं बल्कि नए एक्टर्स को इस रोल में देखना चाहते हैं। नए एक्टर्स का सुन के जब उनसे पूछा गया कि अगर बेन एफ्लेक बैटमैन नहीं बनते तो उनकी जगह कौन बैटमैन बनता, जिस पे उन्होंने बिना सोचे कंफर्म कर दिया कि बेन एफ्लेक की जगह एक्टर मैटियास शोनार्ड्स ये रोल करते हैं। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि अगर बेन एफ्लेक इस रोल को डिनाई करते हैं तो वो नेक्स्ट अप्रोच एक्टर मैटियास को करते हैं। फिर द डार्क नाइट पे बात करते करते वो डार्क नाइट की मूवी फ्रेंचाइज पे आए, मतलब कि क्रिस्टोफर नोलन की फ्रेंचाइज पे। और उन्होंने यहाँ पे ये रिवील किया कि इनिशियली उन्होंने डिसाइड किया था कि मैन ऑफ स्टील को द डार्क नाइट की फ्रेंचाइज में रखा जाएगा। मैन ऑफ स्टील द डार्क नाइट के यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करती। उन्होंने ये भी रिवील किया कि मैन ऑफ स्टील में बैटमैन भी दिखने वाला था, और ये बैटमैन कोई और नहीं एक्टर जोसेफ गॉर्डन होते हैं, जो कि क्रिस्टोफर नोलन की ट्रिलॉजी में दिखे थे। अब बैटमैन की बात हो ही रही थी, रॉबर्ट पैटिंसन की भी बात हो जाए तो रॉबर्ट पैटिंसन ने वार्नर ब्रदर्स के साथ एक प्रोडक्शन डील साइन की है, मतलब कि एज अ एक्टर नहीं बल्कि एज अ प्रोड्यूसर। और वार्नर ब्रदर्स के डिवीजन में जितने भी सब कंपनीज आते हैं, जैसे कि HBO मैक्स, न्यू लाइन सिनेमा, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, इन सब के लिए वो एज अ प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूट करेंगे। अब वो मे बी DC के शोज और मूवीज भी हो सकते हैं या नहीं भी। चलो आगे बढ़ते हैं मार्वल स्टूडियोज की तरफ। तो मार्वल स्टूडियोज ने अपने 2 मूवीज को डिले कर दिया है। अब ये उतना मेजर नहीं है क्योंकि ये दोनों ही मूवीज अनअनाउंस्ड थे, सिर्फ इसका डेट रिवील किया गया था। एक मूवी को 1 साल डिले किया गया और अब ये अक्टूबर 6, 2023 को रिलीज होगी, और एक मूवी को 1 वीक डिले किया गया और अब ये नवंबर 10, 2023 को रिलीज होगी। आगे आते हैं कुछ फनी पे। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने बेटे के साथ ये फोटो शेयर किया था अपने इंस्टा पे, और कैप्शन में उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने जब अपने बेटे से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो उनके बेटे ने रिप्लाई किया सुपरमैन। फिर इसके बाद उन्होंने मजाक मजाक में लिखा कि थैंक गॉड उनके पास जुड़वा बच्चे हैं। तो हाँ, जो फैंस चाहते थे, लो भाई मार्वल और DC का क्रॉसओवर हो गया। फिर थॉर लव एंड थंडर से भी सेट के कुछ फोटोज आए हैं, जहां हम क्रिस हेम्सवर्थ को 80s के कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी में 80s का एरा दिखाया जाएगा। भाई ये टाइका वाइटिटी की मूवी है, इसमें कॉमेडी होना तो ऑब्वियस है, तो ये वैसा ही कोई सीन होगा जहां फैट थॉर एक्सरसाइज कर करके पतला होगा। वैसे थॉर लव एंड थंडर की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है सिडनी में। इस मूवी के हेयर ड्रेसर ने इंस्टा पे कंफर्म किया, लेकिन हाँ अभी तक इस मूवी की शूटिंग शायद पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, अभी सिर्फ सिडनी में कंप्लीट हुई है। मे बी कुछ और लोकेशन पे शूटिंग अभी इसकी बाकी है, और इफ पैंडेमिक के चलते कोई इशू ना हो तो जल्दी पूरी शूटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब थॉर की बात हुई है तो लोकी की बात तो होगी ही। तो लोकी के डिज्नी प्लस शो का भी प्रमोशन अभी जोरों शोरों से चल रहा है। इसके 4 नए प्रमोशनल पोस्टर्स भी रिलीज किए गए हैं, साथ ही हर वीक एक नया टीवी स्पॉट भी आ रहा है। इस शो के राइटर माइकल वॉल्डरन ने यह भी रिवील किया कि इसमें आप लोकी को ऐसे देखोगे जैसे पहले कभी नहीं देखा होगा। इसमें उसके रियल पावर को एक्सप्लोर किया जाएगा, जो कि किसी सुपर हीरो की तरह है, और उसके ये पावर्स कभी भी पहले एमसीयू में नहीं दिखाए गए। फिर उन्होंने ये भी बोला कि लोकी के सीरीज में होने वाले इवेंट से एमसीयू के दूसरे मूवीज पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अब भाई माइकल वॉल्डरन लोकी के भी राइटर हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के भी, तो भाई मेरा तो यही एक्सपेक्टेशन है कि इससे इम्पैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट पे होगा। बट लास्ट वीक ही केविन फेगी ने ये भी बोल दिया था कि लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 कनेक्टेड नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है।
आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं ब्लैक पैंथर की तरफ। तो एक्ट्रेस डैनी गुरेरिया एमसीयू में ओकोई के रोल में रिटर्न कर रही हैं डिज्नी के स्पिन ऑफ सीरीज में। वैसे ये ब्लैक पैंथर की सेकंड पार्ट वकांडा फॉरएवर में तो दिखने ही वाली हैं, लेकिन हाँ आप डिज्नी प्लस की स्पिन ऑफ सीरीज में भी दिखेंगी। और ये कोई एक सीरीज नहीं है बल्कि मल्टीपल सीरीज हैं, जिसमें से एक तो वकांडा पे बेस्ड है और बाकी में भी दूसरे सुपर हीरोज पे। वैसे तो मुझे लगता है कि इनका रिटर्न फैल्कन इन द विंटर सोल्जर में ही हो जाना चाहिए था। डोरा मिलाजे को तो हमने वहां देखा ही था। चलो आगे बढ़ते हैं स्पाइडरमैन पे, क्योंकि लास्ट वीक इससे रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं। तो सबसे पहले तो एक इंटरव्यू हुआ था सोनी के प्रेसिडेंट सैनफोर्ड पैनिच का, और उन्होंने बहुत कुछ रिवील किया है। उन्होंने ये रिवील किया कि स्पाइडरमैन को लेकर मार्वल स्टूडियोज के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अब तो मार्वल स्टूडियोज और केविन फाइगी उनके फ्रेंड हैं, तो बहुत कुछ किया भी जा सकता है। इसके बाद इंटरव्यू में जब उन्हें थोड़ा फोर्स किया गया तो उन्होंने बहुत मेजर डिटेल्स रिवील किए हैं। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया कि सिनिस्टर 6 की प्रोजेक्ट प्लान हो रही है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि अभी से कुछ बताना सही नहीं रहेगा, वो अभी प्रेफर करेंगे सब कुछ डार्क में रखने का, मतलब अंधेरे में रखने का। लेकिन भाई हम लोग सब जानते ही हैं कि भाई वेनम की सोलो मूवी बन रही है, क्रेवन द हंटर की मूवी बन रही है, मॉबियस की बन रही है, तो ऑब्वियसली कुछ तो जरूर चल रहा है। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि स्पाइडरमैन और वेनम के क्रॉसओवर का क्या, जिसपे उन्होंने ये बोला है कि इसके लिए उन्हें स्पाइडरमैन की मूवी देखनी पड़ेगी, उसमें फैंस को हिंट मिल जाएगा। तो हाँ मे बी वो क्रॉसओवर की तरफ हिंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमें वेट करना होगा, मूवी देखना होगा। आगे आते हैं इससे रिलेटेड कुछ रूमर्स पे। तो स्पाइडरमैन नो वे होम से सबसे पहला रूमर ये आया कि इसमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन के विलेंस लिजर्ड और राइनो को भी इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब कि भाई नो वे होम में विलेंस पे विलेंस हो रहे हैं। फिर ये भी रूमर आया कि विलम डेफो का ग्रीन गॉब्लिन, जिसे कि हमने सैम रैमी की स्पाइडरमैन में देखा था, वही इस मूवी के मेन विलेन होने वाले हैं। फिर इस मूवी के नाम नो वे होम को लेकर ये रूमर रहा कि इसका नाम नो वे होम स्पाइडरमैन के लिए नहीं रखा गया, बल्कि इसके विलेंस के लिए रखा गया है, जहां स्पाइडरमैन के दूसरे यूनिवर्स से ये सारे विलेंस एमसीयू के यूनिवर्स में आके फंस जाएंगे और उनके लिए वापस जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हाँ ये सब रूमर्स इस पिछले वीक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पर हैं। फिर ऐसी एक रूमर आपको याद होगा कि बहुत दिन पहले से चल रहा था कि एक्ट्रेस एमा स्टोन की कैरेक्टर ग्वेन स्टेसी भी स्पाइडरमैन नो वे होम में रहेगी, और इसी पे बात करते हुए एमा स्टोन ने खुद बोल दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी इसको लेकर कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है भाई, डेली कुछ नए रूमर्स आते हैं, कुछ पुराने रूमर्स हट जाते हैं। लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है कि इसका ट्रेलर या टीजर जल्द ही आने वाला है। सोनी ने अपने सारे सोशल मीडिया पे स्पाइडरमैन नो वे होम का बैनर लगा दिया है, और ऐसा होने का मतलब है कि इसकी प्रमोशन स्टार्ट होने वाली है। तो इसका फर्स्ट लुक, टीजर, ट्रेलर कुछ भी आ सकता है। एंड ऑब्वियसली जब आएगा मैं ब्रेकडाउन तो करूंगा ही, इसलिए मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर दो। अब चलो इतनी देर स्पाइडरमैन की बात हुई, तो अब उसके विलन क्रेवन द हंटर की बात हो जाए। तो क्रेवन द हंटर की स्पिन ऑफ मूवी बन रही है, ये बात बहुत सालों से पता थी। मैंने आई थिंक पिछले ही साल नडी न्यूज में कवर भी किया था। तो अब इसको लेकर सबसे पहला ये अपडेट आया है कि एक्टर एरन टेलर को इसमें लीड रोल में कास्ट किया गया है और वो क्रेवन द हंटर के रोल में दिखेंगे। फिर ऐसे भी रिपोर्ट्स आए कि एरन टेलर के अलावा 4 और एक्टर्स से डिस्कशन में था सोनी इस कैरेक्टर को लेकर, जिसमें ब्रैड पिट, कियानू रीव्स, जॉन डेविड वॉशिंगटन और एडम ड्राइवर भी थे। लेकिन हाँ इन द एंड ये रोल एरन टेलर को मिला। अभी के लिए क्रेवन द हंटर की सोलो मूवी ऑफिशियली रिलीज होने वाली है जनवरी 13, 2023 में। फिर आगे है HBO मैक्स की सीरीज ग्रीन लैंटर्न, जिसकी शूटिंग सितंबर में स्टार्ट होने वाली है लॉस एंजलिस में, और इसके बहुत सारे एपिसोड्स डायरेक्टर ली टॉलन डायरेक्ट करेंगे। इन्होंने ही सुपरमैन एंड लुइस के बहुत सारे एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं। आगे आते हैं कास्टिंग पे, जिसके बारे में मैंने शायद पहले भी बताया है कि एमसीयू में कैसी लैंग के कैरेक्टर में एक्ट्रेस कैथरीन न्यूटन को कास्ट किया गया है। भाई ये थर्ड टाइम इसके कास्टिंग को चेंज किया गया है, और इस बार ये थोड़ा एज अप्रोप्रिएट भी लग रहा है, और इस कास्टिंग को इवेंजेलिन लिली ने खुद प्रेज किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एमसीयू में डेडपूल पे। तो डायरेक्टर टिम मिलर, जिन्होंने डेडपूल 1 को डायरेक्ट किया था, उन्होंने इस कैरेक्टर को लेकर कुछ कमेंट किया है। उन्होंने कमेंट करते हुए ये बोला कि एमसीयू में ये कैरेक्टर आर रेटेड नहीं भी होगा तो चलेगा। रायन रेनॉल्ड्स इतने अच्छे एक्टर हैं कि वो आर रेटेड ना होने के बाद भी इस कैरेक्टर को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो हाँ आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना, डेडपूल एमसीयू में आर रेटेड होना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट एक कास्टिंग अपडेट है, जहां एक्टर क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड को डिज्नी प्लस की सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में कास्ट किया गया है। वैसे ये कौन सा रोल प्ले करने वाले हैं ये तो रिवील नहीं हुआ, लेकिन अभी के लिए सीक्रेट इन्वेजन में निक फ्यूरी और टालोस का कैरेक्टर दिखने वाला है, ये कंफर्म है। फिर जेम्स गन के पीसमेकर की सीरीज से भी एक कास्टिंग अपडेट है, जहां एक्टर क्रिस कोनार्ड ने कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से ये शो छोड़ दिया है और उनको अब रिप्लेस करने वाले हैं एक्टर फ्रेडी स्ट्रोमा। क्रिएटिव डिफरेंस से मुझे याद आया डॉक्टर स्ट्रेंज,
तो डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट मूवी के को राइटर रॉबर्ट कारगिल ने ये रिवील किया कि डायरेक्टर स्कॉट डरिक्सन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को एक हॉरर मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन मार्वल स्टूडियोज और केविन फाइगी इसको लेकर एग्री नहीं कर रहे थे और इसीलिए स्कॉट डरिक्सन ने ये मूवी छोड़ दिया और उनकी जगह इसके नए डायरेक्टर सैम राइमी बने। तो हाँ भाई, मुझे तो लगता है जो हुआ सही हुआ। सैम राइमी भी बहुत सही डायरेक्टर हैं। एंड जाते आते सबसे मेजर अपडेट कि भाई वार्नर ब्रदर्स जोकर का सीक्वल बना रहे हैं और इसके लिए ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि डायरेक्टर टॉड फिलिप्स जोकर 2 के को राइटर होंगे। पर हाँ, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो इसको डायरेक्ट करेंगे या नहीं, या फिर वॉकिन फिनिक्स इस रोल में रिटर्न करेंगे या नहीं। पर हाँ, शायद अभी सिर्फ स्टोरी पे काम चले। मे बी ऐसा हो कि पहले स्टोरी लिख ली जाए, फिर वॉकिन फिनिक्स को दिखाया जाए। अगर उनको पसंद आएगा तो वो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। भाई इसे ही तो अच्छा एक्टर बोलते हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इससे भी ज्यादा अपडेटेड होना है तो यार फिर से याद दिला दूं कि प्ले स्टोर में जाना और नडी न्यूज़ डाउनलोड कर लेना। एंड ऑब्वियसली जाने से पहले ये वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वेनम का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाला वीडियो देखें एंड लोकी के डिफरेंट वर्जन्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।